नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भर्ती रहने वाला है और उसी के लिए यहाँ पर हम लोग जो है कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। किसका? तो मद्य निषेध और कक्षपाल का। ठीक है, और ये खान सर के द्वारा 2026 के लिए जो है ये पूरा जो है बुक निकाला गया है 61 सीट का। ठीक है, जिसमें आपको टोटल 41 सीट जो है प्रीवियस ईयर का दिया है और आपको 20 सीट जो है नया प्रैक्टिस सीट दिया है। तो पहले हम लोग 41 जो है प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपको जून में है और यहाँ से 15 से 20% क्वेश्चन क्या होता है तो सेम पूछता है, रिपीट करके पूछता है। ठीक है, उसके बाद एक खास ऑफर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आप लोगों के डिमांड पे, क्योंकि सर बोलते थे कि सर दो बैच लेना पड़ता है। आपको क्या करना है, तो जो जिसका भी उड़ान बैच यानी उड़ान जैसे मद्य निषेध का जिसका परीक्षा है उसके लिए उड़ान बैच है, और जो नया वैकेंसी है जो नया बैच की तैयारी करना चाहते हैं वो आपको जो है लेना है प्रहार बैच। तो अब क्या करना है दोस्तों, आपको तो ओनली प्रहार बैच लेना, और ये ऑफर रविवार तक है, रविवार के रात 12 बजे तक रहेगा। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर आप प्रहार बैच लेंगे तो आपको उड़ान बैच फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठाएंगे, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज हम लोग जो है खान सर के इस बुक का दोस्तों जो है देखिए लिखा हुआ है ना, न्यू बुक 2026 के लिए याद रखेंगे और नम्मा सेट लगाएंगे। इससे पहले 1 से 8 तक आपको हो चुका है, तो सभी लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। जून में एग्जाम है, तो आप दोस्तों जो है ढीला सीला मत पड़िए, बढ़िया से तैयारी करिए। 100% रिजल्ट हम करवाएंगे, बस आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है, क्लास अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जो है इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म जो दोस्तों हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है तो नेपाल में, यानी ऑप्शन ये ए हो जाएगा, लुम्बिनी नेपाल। और नेपाल देखिए दिया है तो नेपाल मारेंगे, अगर जगह पूछे तो आपको लुम्बिनी याद रखना है। भगवान बुद्ध दोस्तों यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ है कहाँ पर, तो कुशीनगर यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। ज्ञान की प्राप्ति इसको कहाँ हुआ तो बिहार में। ठीक है, बोधगया में, और सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, ये बताइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया गया याद रखना दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा जो खोज किया गया है ये 1921 ईस्वी में। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा तो ये सी हो जाएगा। राखल दास बनर्जी दोस्तों याद रखना है, इन्होंने मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया है, ये भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है, 3 का राइट आंसर बताना है। 3 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 796 गुना 796 अब माइनस आपको दिया है दोस्तों जो है 204 गुना 204 बराबर जो होगा किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये सवाल बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार क्या करिए, 3 को जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए और गुना कर दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर कितना निकलता है तो ये आपको निकलेगा दोस्तों जो है 592,300, यानी ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, ये बताइए। टिहरी बांध परियोजना जो है यह किस नदी पर है? 5 का राइट आंसर क्या होगा तो ये हो जाएगा भागीरथी और भिलंगना नदी। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, भागीरथी और भिलंगना नदी। और ये है कहाँ? तो ये उत्तराखंड में है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रोहन बोपन्ना क्या है? रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो रोहन बोपन्ना दोस्तों जुड़ा हुआ है टेनिस से। किस खेल से? टेनिस का ये खिलाड़ी है, ऑप्शन ये सी हो जाएगा, टेनिस खिलाड़ी है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था। बरदौली सत्याग्रह जो है यह कब हुआ था ये बताना है, तो ये हो जाएगा 1928 में। आंसर ये बी हो जाएगा। इसका नेतृत्व जो किया था बरदौली सत्याग्रह का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और ये इसी आंदोलन के दौरान इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है।
भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। यानी एक प्रकार से फाइनेंशियल राजधानी पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा मुंबई में। आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। मुंबई यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है, स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है, ठीक है, इन सभी का मुख्यालय होने के कारण ही इसको कहा जाता है वित्तीय राजधानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि मृत्यु कोशिका की खोज किसने किया? मृत्यु कोशिका या यहाँ पर रहेगा मृत कोशिका। तो मृत कोशिका का खोज जो किया है रॉबर्ट हुक ने। आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। यहीं पे पूछे जीवित कोशिका का तो लिवेनहॉक याद रखना। ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के जो लेखक हो जाएगा दोस्तों कौन होगा? 11 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। और ये भी याद रखना पूछा जाता है कि दोस्तों जो है इसका पुस्तक जो है यह कब प्रकाशित हुआ था। यानी इसका पुस्तक एक था आनंद मठ। यह आनंद मठ उपन्यास में जो है इनका वर्णन किया है वंदे मातरम का। ठीक है, ये 1882 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वंदे मातरम को पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि इसको राष्ट्रगीत के रूप में जो है कब दोस्तों शामिल किया गया, तो राष्ट्रगीत के रूप में जो दर्जा दिया गया ये 24 जनवरी 1950 को दिया गया। इतना पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन हो जाएगा? 12 का राइट आंसर बताइए। तो हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। यहां से दोस्तों याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, ये बताइए। नागार्जुन सागर बांध दोस्तों किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा आपको कृष्ण नदी। क्या होगा? कृष्णा नदी। यानी ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, कृष्णा नदी। यहां से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या जो है ये आपको 6 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। ये 6 यहाँ से आपको जो है याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में 6 गो है, पहले 7 गो था, तो संपत्ति का अधिकार को क्या किया, हटा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो खेरा आंदोलन जो ये कब हुआ? तो हो जाएगा 1918 में। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, खेरा आंदोलन 1918। यहां से जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद जो है किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा आपको अनुच्छेद जो है 263 के तहत इसका गठन किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इसकी स्थापना किया गया था दोस्तों याद रखना 1990 में पहली बार। ठीक है, 1990 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में अस्थाई जो है मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी जो होता है रोम होता है, जिसको आप ओनली रीड कर सकते हैं। इसको जब फुल फॉर्म ही होता है रीड ओनली मेमोरी। आंसर बी हो जाएगा। आगे यानी पावर कट होता है तो इसमें से आपको ये मेमोरी से आपको कुछ भी डिलीट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु क्या है? वायु जो है यह क्या है ये बताना है। तो ये हो जाएगा एक मिश्रण है। क्या है? वायु एक मिश्रण है, याद रखिएगा। इसमें जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ये सभी जो है मौजूद है, इसी कारण से इसको मिश्रण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? 343 अनुच्छेद का संबंध जो है किससे हो जाएगा? तो ये होगा संघ की राजभाषा से। यानी आंसर ये सी हो जाएगा, संघ की राजभाषा। यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्तमान में लोकसभा की कुल जो है सीटें कितनी है? वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 20 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 543। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा 543। यहाँ से जो इसका राइट आंसर होगा, तो ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। SEZ, SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? SEZ का फुल फॉर्म जो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये आपको हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको 5 अक्टूबर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये 5 अक्टूबर दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, भारत की जो है एक प्रकार से गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव भी घोषित किया है, याद रखना। ठीक है, तो पूछेगा कि भारत का जलीय जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन। ठीक है,
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा 5 जून को। आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा तरंग जो है अल्ट्रासोनिक होता है? कौन सा तरंग इसमें जो है अल्ट्रासोनिक होता है? तो 24 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा बी, सोनार। क्या होगा? सोनार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बजट का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 112, यानी आंसर क्या होगा? तो बी आपका राइट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 112 याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि भारत में उच्च न्यायालयों की जो है संख्या कितनी है, ये बताइए। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 26 का जो राइट आंसर होगा, ये टोटल अभी 25 है। कितना है? 25। 25वां अगर आपसे दोस्तों पूछ दे तो कौन सा हो जाएगा? तो अमरावती। अमरावती दोस्तों हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश का जो है ये आपको है आंसर, ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था, ये बताइए। तो साहू को जो मुक्त कर दिया था कौन सा मुगल बादशाह? ये हो जाएगा मुअज्जम, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, मुअज्जम दोस्तों हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि विटामिन की खोज किसने किया? तो विटामिन का खोज फंक ने किया। किसने? फंक। आंसर क्या हो जाएगा? फंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये 1912 में इन्होंने इसका खोज किया था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग जो है यानी कि 14 है, अंतर 10 है, योगफल गुणनफल यहाँ से आपको मांगा जा रहा है, तो a प्लस बी यहाँ पर दोस्तों आप कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 14 हो गया। a माइनस बी यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा 10। अब यहाँ पे करिए कैलकुलेशन, जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये कट जाएगा। 2a बराबर आपको कितना हो गया? 24। a बराबर यहाँ पे कितना हो गया? 12। तो a बराबर 12 हुआ, तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर 14 है, तो b बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। और जब a और b पता चल गया तो 12 दूना 24, आंसर यहाँ से डी हो जाएगा 24, गुणनफल। बिहार का शौक नदी किसे कहा जाता है? तो बिहार का शौक नदी कहा जाता है कोसी नदी को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, धोवन सोडा। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ये Na2CO3। आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड लगेगा? कितना सेकंड लगेगा? यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड में, मीटर घंटा में दिया, तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदल लेना है, फिर इसको बना लेना है। समय बराबर दूरी बटा चाल कर दीजिएगा, टुकड़ा दूरी आपको दे दिया है, ट्रेन की ही लंबाई दूरी हो जाएगा, यहाँ पर बना लेंगे, बन जाएगा। आंसर यहाँ से जो निकलेगा दोस्तों 32 का, तो ये ए निकल जाएगा 12, आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो कई बार आपको हम बताए हैं कि यह जिंदा पर्वत है। जिंदा मतलब एक वलित पर्वत में आएगा, क्योंकि इसकी लंबाई जो ऊंचाई जो है आपको घटते बढ़ते रहता है, आंसर ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि पटना गोलघर का निर्माण किसने किया? पटना गोलघर का निर्माण जो है यह किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये होगा आपको जॉन गास्टिन, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, जॉन गास्टिन, याद रखना। 1786 ईस्वी में जो है किया है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्य को संविधान में जो शामिल किया गया था किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर, यानी आंसर ये हमारा बी हो जाएगा 1976 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की जो है अनुमानित जो है बताना है कितना प्रतिशत है? कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा? तो लगभग ये 78%, 78.5% है, याद रखना है, ठीक है। ये डाटा है आपको चेंज हो सकता है, क्योंकि 75 से 80 के बीच आपको आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जीवन का अधिकार जो है दोस्तों आपको कितने अनुच्छेद में? तो आपको अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है आपको जो है अनुच्छेद 21 में है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देते हैं किसको देते हैं? तो ये हो जाएगा आपको उपराष्ट्रपति को, आंसर ये सी हो जाएगा। लिच्छवी जो है स्तूप बिहार के किस जिला में है? लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिला में है? तो ये आपको हो जाएगा वैशाली, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, वैशाली दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुंदरवन। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, ये बताइए। तो सुंदरवन जो हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल में,
कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों यहाँ से आपको जो है याद रखना, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन अभयारण्य, ये सभी पूछे तो कहाँ हो जाएगा आपको, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत समिति का गठन जो है किस वर्ष किया गया था, कहाँ हुआ था ये है, तो वर्ष पूछे तो 1919 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बम्बई में। क्या हो जाएगा, बम्बई, वर्तमान में मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, किसकी जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपको आर्गन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अयोध्या, अयोध्या जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है या स्थित है, तो अयोध्या हो जाएगा दोस्तों याद रखना सरयू नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुदर्शन झील जो है किस राज्य में है, सुदर्शन झील कहाँ हो जाएगा, 44 का हो जाएगा दोस्तों ये आपको जो है गुजरात में। क्या हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है शासनकाल में इनका स्थापना किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको सरल करिए, कर लेंगे सभी लोग आराम से, सबको जोड़ लेंगे फिर भाग देंगे। इधर आपको क्या करना है, तो इनको भाग देके तब जोड़ना है, तो ये आप बनाएंगे, राइट आंसर आपको जो निकलेगा ये आपको बी निकल जाएगा, ये आपको 4/13 निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो ये हो जाएगा आपको डी, सिक्किम में है। ये कहाँ है, सिक्किम में, कंचनजंगा पर्वत भी आपको सिक्किम में है, याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिलैया बांध, तिलैया बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो तिलैया बांध जो है याद रखना है ये हो जाएगा बराकर नदी। क्या होगा, ये बराकर नदी, यानी ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, बराकर नदी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन जो किया जाता है आपको हो जाएगा एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। आंसर क्या होगा, ये ए आपका जो है राइट आंसर होगा, तो ये ए यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, जीएनपी, जीएनपी याद रखना, जीएनपी माइनस बराबर क्या, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सभी लोग ध्यान रखेंगे, देखिए मद्य निषेध और आपको जो है जो जेल पुलिस है इनका एग्जाम आपको जून में होने वाला है। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखना है, एक बेस्ट ऑफर दे रहे हैं आप लोगों को। अब बोलेंगे सर कैसा ऑफर दे रहे हैं, और ये ऑफर जो है आपको याद रखना है ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, एक लिमिटेड ऑफर है आपको, जो भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं तो आप उठा लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, उड़ान बैच जो है अब प्रहार बैच लेने पर फ्री में मिल जाएगा, मतलब आपको दोनों बैच, अगर अब जैसे मान के चलिए नया वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ये भी आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं, इसका भी एग्जाम जून में है, आपको दोनों बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर दोस्तों ये जो है मान के चलिए कि हम रविवार तक ये ऑफर दे रहे हैं, अगर रविवार तक ये ऑफर है तो मान के चलिए प्रहार बैच अगर आप लेते हैं तो 249 में, तो ये उड़ान बैच आपको जो है 149 वाला फ्री में मिल जाएगा। सारा क्लास इसका जो है हो चुका है, कंप्लीट कोर्स आपको जो है पूरा VOD मिल जाएगा इसका, ना कि पूरा रिकॉर्डेड क्लास आपको अवेलेबल रहेगा, सारा जितना क्लास हुआ है सारा का PDF मिल जाएगा, सब टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ये 25 गो टेस्ट सीरीज, हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, तो ये प्रहार बैच ज्वाइन कर लेना है। अब प्रहार बैच ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, तो ये 22,000 प्लस जो वैकेंसी है इनका तो तैयारी होगा ही होगा। ये आपको नया बैच अभी क्लास चल रहा है रेगुलर, एकदम धमाका तैयार जो है क्लास चल रहा है धूम धड़ाका तरीका से। ठीक है, और ये बैच लेने से क्या होगा, तो आपको प्रहार बैच फ्री में मिल जाएगा, तो उसका भी आपको वीडियो प्लस क्लास प्लस PDF हर चीज़ आपको टेस्ट सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो ये प्रहार बैच को आप जो है लिमिटेड समय के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी लोगों को बता भी दीजिएगा कि ऐसा ऐसा ऑफर अभी है, रविवार तक ये ऑफर आपको अवेलेबल रहेगा रात 12 बजे तक। ठीक है, रविवार रात 12 बजे तक ये ऑफर आपको अवेलेबल रहेगा। तो जो भी दोस्तों ये बैचेस नहीं लिए हैं, ठीक है, तो अपना ये जो है बैच जरूर दोस्तों ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अहम बैच आपको है, ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो है एक और सुनहरा ऑफर है, कर्मचारी बैच दोस्तों जो है, जो कि बिहार SSC के लिए है, कर्मचारी बैच 26,000 प्लस पोस्ट हो गया है, इसमें आपको जो है 10% का ऑफर आपको दे दिया गया है, तो आप जाकर के इस बैच को परचेस कर लीजिएगा, कंप्लीट कोर्स आपको इसका जो तैयारी हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन हो जाएगा, राइट आंसर याद रखना ये सी होगा, संजीव। क्या होगा, ये संजीव हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर होगा, संजीव यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी,
बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए। तो ये जो हो जाएगा आपको 3 जनवरी 2000 ईस्वी, यानी आंसर ये बी हो जाएगा 3 जनवरी 2000 ईस्वी। यहाँ से आपको जो है याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सुमन जो है सुमन योजना संबंध जो है किससे है। सुमन एक योजना है जिसका संबंध किससे है, इस ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपको जो है सुरक्षित मातृत्व से। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से रखना। खास करके ये गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया। उत्प्लावन बल का जो सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा, 52 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, आर्किमिडीज के द्वारा। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थलीय सीमा से कुल कितने देश लगा हुआ है। भारत की स्थलीय सीमा से टोटल कितने जो है आपको देश लगा हुआ है। तो याद रखना दोस्तों, ये आपको टोटल हो जाएगा 7 गो देश। आंसर सी हो जाएगा। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो ये आपको बिहार का 918 है। आंसर सी हो जाएगा। भारत का पूछे तो कितना होता है, भारत का 943 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर का जो है खोज किसने की थी, ये बताइए। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, 55 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा क्या, तो होगा जॉन बार्डिन। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, जॉन बार्डिन, यहां से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुवांशिकी के जनक कौन है। अनुवांशिकी के जनक यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो ये होगा ग्रेगर मेंडल। क्या होगा, ग्रेगर मेंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ये बताइए। ये कहाँ हो जाएगा, तो ये होगा आपको गुजरात में, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, गुजरात, यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया, यहाँ पर एक सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है, इस ऑप्शन में बताइए। तो सबसे कम किस में होगा, तो जो प्लाज्मा है उसमें होता है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए। तो बेला डीला दोस्तों जो है किसके लिए हो जाएगा, तो ये होगा आपको सी, लोहा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये लोहा यहाँ से दोस्तों जो है आपको याद रखना है। अब आपको क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर बेला डीला है कहाँ, तो बेला डीला दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन का जो है प्राथमिक स्रोत क्या है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत हो जाएगा आपको समुद्री घास। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, समुद्री घास, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा विद्युत कोष। क्या होगा, ये विद्युत कोष हो जाएगा, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, विद्युत कोष, यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, 1993, यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है गाल बजाना। क्या क्वेश्चन है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा ये 63 का, ये आपको बी हो जाएगा, डिंग हाँकना। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, डिंग हाँकना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। इनका मृत्यु दोस्तों बिहार में ही हुआ है। अब बोलेंगे सर बिहार में कहाँ हुआ है, तो बिहार में पावापुरी में। कहाँ हुआ है, पावापुरी में हुआ है, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर ये बी हो जाएगा। क्या होगा, पावापुरी, आंसर बी हो जाएगा। जन्म भी इसका बिहार में ही हुआ, वैशाली कुंडग्राम में, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। सबसे पहला सत्याग्रह भारत में, तो ये हो जाएगा चंपारण, बिहार। आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। देखिए, एकमात्र अधिवेशन हुआ था जिसका अध्यक्षता जब गांधी जी ने किया था। उस अधिवेशन का नाम था बेलगांव अधिवेशन। कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था, 1924 ईस्वी में। आंसर क्या होगा, तो ये आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो है धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो पहला धर्मोपदेश जो दिया था 67 का राइट आंसर, तो ये 67 का बी हो जाएगा, सारनाथ में। क्या होगा ये, सारनाथ, यानी ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिया यहाँ पर है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइए। पराक्रम दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपको 23 जनवरी। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 23 जनवरी, यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताइए। तो लोथल बंदरगाह जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा आपको भोगवा नदी।
क्या होगा ये भोगबा नदी, यानी आंसर ये सी हो जाएगा भोगबा नदी। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपको यकृत। क्या होगा ये यकृत, यानी ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर होगा, यकृत यहाँ से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि सोम प्रकाश नामक जो है पत्रिका किसने निकाला था, ये बताइए। सोम प्रकाश नामक पत्रिका जो निकाला गया है ये ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये ईश्वर चंद विद्यासागर। याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। 1859 ईस्वी में ये निकाला था, एक साप्ताहिक पुस्तक जो है समाचार पत्र था और बंगला भाषा में निकाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि राम जो है एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, श्याम 5 दिन में करता है, दोनों मिल के कितना दिन में करेगा? तो दोनों का आपको क्या करना है, एलसीएम जो है आपने भी जोड़ निकाल लेना है। ठीक है, और उल्टा देना है, राइट आंसर निकल जाएगा। 3.1/13 निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति से क्रांतिकारी थे, यानी 1857 के क्रांति में जो है कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए? कहाँ चल गए? तो भाग कर नेपाल चले गए थे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये होगा नाना साहेब। आंसर ये सी हो जाएगा, नाना साहेब। दोस्तों यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नाना साहेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, ये बताइए। तो शक्ति जो दोस्तों होता है 74 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको ए फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया आपको क्या कहलाता है? तो ये आपको गलन कहलाता है, लेकिन यही ठोस से गैस में बदलेगा तब ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ? 1958 ईस्वी में। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। मुख्यालय कहाँ पता है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? मालदीव, यानी आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 8 गो सदस्य देश है। ठीक है, भारत भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सब है ये सब। सिक्के पर बीना वादन करते हुए किस शासक का जो है चित्र दिया गया है, दर्शाया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त। आंसर ये ए हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र जो हो जाएगा आपको Al2 और O3। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये बताइए। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं। दिया है कि कांवर झील बिहार के किस जिला में है, ये बताइए। तो कांवर झील हो जाएगा कहाँ? तो बेगूसराय में। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये बेगूसराय दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, जो कि एक रामसर साइट है। अगला क्वेश्चन है, जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु का सबसे बड़ा संघ, तो ये हो जाएगा अर्थोपोडा, जिसमें कीट पतंग सब आता है, यानी आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कु उपसर्ग जो है का अर्थ बताइए। कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो कु लगा के हम लोग क्या कहते हैं? बुराई करते हैं। कुरूप कहते हैं ना, जिसका रूप अच्छा होता है तो कहते हैं कुरूप, है ना, नहीं होता अच्छा जिसका, तो कुरूप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मांग के लिए आवश्यक तत्व बताइए। मांग के लिए आवश्यक तत्व जो है कौन सा हो जाएगा? तो ये होता है उपरोक्त में से सभी, यानी इच्छा की, वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन जो है व्यय करने की तत्परता। अगला क्वेश्चन है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिला में? तो कुशेश्वर दरभंगा में। आंसर ये बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण, तो हो जाएगा कमानीदार तुला। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, कमानीदार तुला, याद रखना। ठीक है, आंसर ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको 24 दिसंबर को। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, 24 दिसंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है, ये बताइए। तो पुलिस प्रशासन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपको राज्य सूची में, यानी ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोकरी में फल है, टोकरी में फल है, किस कारक का प्रयोग हुआ है इसमें, ये बताइए। टोकरी में फल है, तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट में दिया है कि पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो पेट में जो अम्लता दूर करने के लिए होता है आपको HCl होता है। आंसर क्या होगा? ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था दोस्तों ये कुशीनगर में। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो कार्बन का जो निकालेंगे तो ये आपको +3 निकल जाएगा। ठीक है, गोवा में पहला शासन जो है किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? तो ये पुर्तगालियों का हो जाएगा, आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? तो कौन सा समास हो जाएगा? तो ये होगा अवयवी भाव समास, यानी आंसर डी हो जाएगा। कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, ये बताइए। कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है? तो ये हो जाएगा ममता। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पर है, दिया यहाँ पर है कि ए जो है गैदरिंग ऑफ पीपुल एट ए प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड डैश। तो राइट आंसर जो इसका होगा, इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे यहाँ से जो है कंग्रीग्रेशन। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला दिया यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक डैश में क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा बुल। आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि विच वन इज द इनकरेक्ट स्पेल्ड। कौन सा एक गलत लिखा हुआ है, ये कह रहा है। तो 98 का ये सी हो जाएगा, सेक्रेट। आंसर ये आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। ये गलत लिखा है, ई होना चाहिए आपको सेक्रेट में। ठीक है, ई होना चाहिए आपको, यानी कि जो है SECRATE होना चाहिए। ठीक है, इसे RETE होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच वन इज नाउन। कौन इसमें से एक नाउन है? तो नाउन हो जाएगा आपको ये ए, एबिलिटी। आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विच जो है विच वर्ड हैज़ द सेम फ्रॉम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। दोनों सेम होता है, तो सीप जो है एक सेम हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है क्लास नंबर 9। ठीक है, क्लास नंबर 9 कैसा रहा जो है आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। खान सर का जो नया बुक है, उसी बुक को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट जो है पैकेज के तौर पे रिवीजन करेंगे। ये नया बुक है, 61 जो है सीट इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, 1 से 8 तक क्लास छूट गया तो जा करके कर लीजिएगा। ये नंबर आपको देते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। बैच जो है ले लीजिएगा। जो ऑफ़र आपको हम दिए हैं, रविवार तक आपका ऑफ़र रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग जो है अपना बैच ले लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।